विद्यार्थियों नमस्ते। इस वीडियो में अपन अपनी अनिवार्य हिंदी क्षितिज का अध्याय नंबर 18 लोक संत पीपा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो लोक संत पीपा जो है वो अपनी पुस्तक में संकलित है। इसको अपन देखते हैं। पाठ परिचय। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खिंची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो संत पीपा जो है खिंची चौहान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, जो कौन सी काव्य धारा के? निर्गुण काव्य धारा के काव्य धारा को इन्होंने अपनाया और उसी में अपने उपदेश दिए। निर्गुण काव्य धारा कौन सी होती है? गुणातीत जिसे बोलते हैं। सत, रज और तम किसी भी गुण में जो नहीं हो, इन गुणों से परे जो है वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये प्रारंभ में राजा थे और अपने राज्य को छोड़ करके अपने वैभवपूर्ण साधन संपन्न युक्त जो जीवन था उसको त्याग करके और समाज सुधार का कार्य शुरू कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। इन्होंने यानी जीव मात्र, प्रत्येक जीव जो है वो समान है, उसकी समानता की इन्होंने वकालत की है। इसी के कारण यह सभी हृदय में आज भी जीवित है। लोक संत पीपा के विषय में अपन देखते हैं। देखो, राजस्थान के प्रख्यात लोक संत, प्रसिद्ध लोक संत भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रमी संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गांगरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ है? विक्रमी संवत 1390 को। विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलती है। तो अगर ईस्वी यहाँ पे अपन माने तो 1333 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और इनका विक्रमी संवत माने तो 1390 विक्रमी संवत में कहाँ पे? राजस्थान के ही झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। खिंची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। और ये क्या थे? खिंची चौहान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। युवा अवस्था में ही पीपा के पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया। इनके पिता का निधन जल्दी ही हो गया था, तो ये छोटी उम्र में ही अपने पिता के राज्य को संभाल लिया। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। अपने शासन काल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कुशल और एक वीर शासक रहे हैं। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। लेकिन यानी ये फिर क्या हुआ है? राजकाज से इनका जीवन विरक्त हो गया और ये सांसारिक जीवन को त्याग करके और एक संत की तरह से जीवन यापन करते हैं और अपने उपदेश इस जनता को देते हैं। मध्यकालीन
भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध, जो बाहरी दिखावे होते हैं, उन सब का विरोध किया है। रूढ़ी परंपराओं का विरोध किया है। जो समाज में जो गलत परंपराएं जो थी उनको ज्यों का त्यों जो मान लिया गया, उन रूढ़ी परंपराओं का इन्होंने विरोध किया है। दुर्व्यसन, बुरे व्यसन जो हैं, बुरी आदतों का विरोध इत्यादि किया है। वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की भक्ति कर संत काव्यधारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया है। यानी मध्यकाल का जो प्रारंभ में जो यानी मध्यकाल जहाँ शुरू होता है वहीं पे उसी समय की है ये। तो पूर्व मध्यकाल के ये संत कवि हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यानी समाज सुधार का कार्य भी किया है और निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति भी इन्होंने की है। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है। यानी भक्ति भी की है, परम ब्रह्म निराकार प्रभु को इन्होंने अपनाया है, साथ ही समाज में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने का कार्य भी किया है। तो समाज सुधार और भक्ति दोनों गुण का अद्भुत संयोग, अनोखा संयोग इनके व्यक्तित्व में मिलता है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। किसका अनुसरण किया है, किसके पद चिन्हों पर चले हैं? कबीर के पद चिन्हों पर चल कर के इन्होंने क्या किया है, कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है कि भाई भक्ति को अगर प्रतिष्ठित करना है तो कबीर जिस प्रकार से जो उपदेश दिए हैं, जिस प्रकार से कबीर चाहते थे उसी का अनुसरण करना चाहिए। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कली युग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी वाणी में, वाणी क्या है, इनके दोहे और इनकी जो साखियाँ हैं वो वाणी कहलाती हैं। तो दोहे और साखियों के रूप में इन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसमें इन्होंने संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कि यानी कबीर ने जिस प्रकार से जो ये संसार झूठा है, कलयुग की जो अंधविश्वास की जो रीतियां हैं, कलयुग में अत्यधिक अंधविश्वास जो प्रचलित है, उसको भी कबीर ने क्या किया था, उसका भी खंडन किया था। तो उसी रूप में ये उनको देखते हैं तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती। रसातल में पहुंच जाती का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। जे कली नाम कबीर न होते, अगर कलयुग में कबीर नहीं होते तो लोक वेद अरु कलिजुग मिल करी भक्ति रसातली देते। तो अगर कलयुग में कबीर नहीं होते तो लोक वेद सब के सब और भक्ति सब क्या होते, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते। इस कलयुग में क्या होता कि लोक वेद जो है और भक्ति सब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। प्रारंभ में उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो विष्णु की उपासना का अत्यधिक बोलबाला था उस समय। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। तो यानी प्रारंभ में क्या थे, मूर्ति पूजक थे, दुर्गा की उपासना करते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में क्या होता है, वैष्णव मंडली आती है और वो
वैष्णव मंडली क्या कहती है उसे कि आप काशी जाओ और वहाँ पे गुरु रामानंद जी से आप शिक्षा प्राप्त करो। यह सुनकर पीपा अपने रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानने वाला, भूत, वर्तमान और भविष्य, तो तीनों कालों के बारे में जो जानने वाला है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो स्वामी रामानंद क्या है? त्रिकालदर्शी। तो पहले से ही उन्हें पता चल गया कि पीपा अपनी शरण में आ रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल है। पीपा राजा थे, खिची राजवंश से थे और झालावाड़ के गागरोन दुर्ग है वो क्षेत्र इनका राजकाज का क्षेत्र था। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया। जब यानी रामानंद से वो नहीं मिल पाए, रामानंद ने अपने आश्रम के द्वार बंद कर लिए उसके लिए, तब पीपा ने क्या किया? अपना सारा धन निर्धन लोगों में बांट दिया तथा लाव लश्कर वापस गागरोन भेज दिए। लाव लश्कर जो उसके यानी राजा था तो उसके साथ में मंत्री, अनुचर, सेना, उसके सेवक वगैरह सब कुछ थे, तो उन सबको, वो सारे लाव लश्कर कहलाते हैं, उन सबको क्या किया? वापस गागरोन भेज दिया। तत्पश्चात उसके बाद गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया कि महाराज इस भवसागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सिमरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना। तो यानी दंडवत प्रणाम किया, सब कुछ दान में दे दिया, अपने साथ जो भी मंत्रीगण, सेना वगैरह जो लेके आए थे उसको गागरोन भेज दिया और रामानंद जी से पूछा कि मुझे इस भवसागर से, ये जो संसार रूपी समुद्र है, इससे पार उतरने का साधन बताओ। तो रामानंद जी ने उन्हें क्या बताया कि राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम का जाप करो, राम नाम का आंचल मत छोड़ना। मतलब राम नाम रूपी जो आंचल है, पल्लू जो है, छोर जो है, उसको आप मत छोड़ना। राम नाम ही सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है राम नाम। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। इतने समय तक जो आत्मा सुसुप्त अवस्था में थी वो जागृत हो उठती है। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गई। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरोन वापस लौट आई। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से मन उचट गया, विरक्त हो गया। राजकाज से मन जो है वो विरक्त हो गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा ही आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। तो यानी पीपा जब रामानंद जी को गुरु बना लेते हैं और उनके उपदेशों के अनुसार उसके उपदेशों को अपनाते हैं तो उनकी जो दिनचर्या है वो परिवर्तित हो जाती है। वे दिन रात भगवान राम का स्मरण करते हैं और क्या मानते हैं कि ये जो राजपाट है ये क्या है? मनुष्य में अहंकार उत्पन्न करता है, इसलिए यह राजकाज जो है वो सही नहीं है, इसे त्याग देना चाहिए। और ऐसा उन्होंने फिर अंत में किया भी, राजपाट को उन्होंने त्याग भी दिया। यह आगे अपन देखते हैं। देखो, यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। संसार और शरीर सब कुछ क्या है? मिथ्या है। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर वे चल पड़े। संसार और शरीर क्या है? इसे मिथ्या लगने लगा तथा आत्मा और परमात्मा क्या है? दोनों एक ही है।
ऐसा इन्होंने माना। और क्या है, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम ततु है, सतगुरु हो ही लखावे। इसका अर्थ क्या होता है कि जो समस्त ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, जो समस्त ब्रह्मांड में है वो सब इस देह में है, इस शरीर में है, इस पिंड में है, इस देह शरीर में है। सतगुरु कृपा से उस परम सतगुरु हो ही लखावे, सतगुरु की कृपा से उस परम तत्व के दर्शन हो सकते हैं। ये इसका अर्थ है। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वाणी अपने दोहे, साखी, इनका पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि ये जो पंच तत्व शरीर है यही प्रभु है। क्या माना उन्होंने? प्रभु किसे माना? जो पंच तत्व शरीर है। पंच तत्व शरीर, पंच भौतिक तत्व कौन कौन से? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। इन 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना है और ये शरीर ही क्या है? प्रभु है, भगवान है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। और इस पंच तत्व रूपी भौतिक शरीर में जो आत्मा है वही क्या है? परमात्मा है। तो कहने का मतलब आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, ये दो नहीं है, एक ही है। साधु संतों का घर भी शरीर है। जो साधु हैं, संत हैं, उनका घर, उनका निवास स्थान भी ये शरीर ही है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर ही है, सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से ही प्राप्त हो सकता है। यही बात इन्होंने की है। यानी सब कुछ इन्होंने क्या माना है? भगवान क्या है? शरीर है। साधु संतों का घर क्या है? शरीर है। देवालय क्या है? शरीर है। पूजा की जो सामग्री है वो सब क्या है? शरीर है। इस प्रकार से इन्होंने क्या है कि ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है कि जो सतगुरु हैं, जो गुरु हैं, उनकी कृपा से ये सब जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, कायउ देवा कायहु देवल। काया ही क्या है? देव है, प्रभु है। काया शरीर ही क्या है? देवल मंदिर है। कायहु जंगम जाति। काया ही क्या है? जंगम और स्थावर है, यानी चलायमान और स्थिर है। कायहु धूप दीप नहीं बेदा, कायहु पूजत पाती। ये काया ही सब क्या है? धूप दीप नैवेद्य लेकर के जो पूजा अर्चना की जाती है वो सब क्या है? ये काया ही है, मतलब ये शरीर ही है। तो प्रभु इसी शरीर में निवास करता है। आत्मा जो है वो प्रभु का ही रूप है। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। तो भवसागर कैसे पार हो सकता है? यह संसार रूपी समुद्र कैसे पार उतर सकता है? अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो संसार रूपी भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया तथा अपनी चरण रज देकर संसार के फंदे को काट दिया। तो क्या है भवसागर? ये जो संसार रूपी समुद्र है इससे कैसे पार उतारा जा सकता है? अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो इस भवसागर से व्यक्ति पार उतर सकता है। तो ये भवसागर से पार उतारने का श्रेय उन्होंने, पीपा ने किसे दिया है? गुरु रामानंद को दिया है। और कहा है कि गुरु रामानंद जो हैं वो क्या हैं कि मुझे क्या बना दिया? लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। अपनी चरण रज दे करके, चरण की धूल मुझे दे करके, और क्या कर दिया? इस संसार के फंदे को काट दिया, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान कर दिया। यही इस दोहे का भी अर्थ यही है। लोहे
पलट कंचन कियो सतगुरु रामानंद, पीपा पद रज है सदा मिट्यो जगत को फंद। लोहा पलट कंचन कियो, लोहे से पलट करके क्या बना दिया, कंचन बना दिया सतगुरु रामानंद। सतगुरु रामानंद ने, यानी पीपा क्या करें कि मैं लोहे था और मुझे क्या बना दिया, गुरु रामानंद ने मुझे क्या कर दिया, कंचन बना दिया। अपनी पीपा को पद रज, अपने चरणों की रज दे करके, धूल, अपने चरणों की धूल दे करके, और क्या कर दिया, मिट्यो जगत को फंद, और ये जो संसार का जो जीवन मरण का जो चक्र है, जो फंदा है, इसको मेरे जीवन से काट दिया और मैं क्या हो गया, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान हैं। परम पिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं है। तो क्या माना है, समानता का भाव। यहाँ पे सभी व्यक्ति जो हैं वो क्या हैं, समान हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। इस यहाँ भी यही कहा गया है, एके मार्ग ते सब आया, एके मार्ग जाही, एक को माता पिता सब ही के, विप्र शूद्र कोई नहीं। एक मार्ग ते सब आया, एक ही मार्ग से सारे व्यक्ति आए हैं, यानी सबका जन्म एक ही प्रकार से हुआ, एक ही मार्ग जाई। सबका जो मृत्यु जो है, जो सबका निधन जो है, वो भी एक ही प्रकार से होता है। सब एक ही मार्ग से वापस लौट जाते हैं। एको माता पिता सभी के, एक ही सबके माता पिता हैं, वो हैं भगवान प्रभु। विप्र शूद्र को ही नहीं, इसलिए न तो कोई ब्राह्मण है, विप्र होता है ब्राह्मण, और न ही कोई शूद्र है, क्षुद्र होता है शूद्र। तो कोई भी ऊंच नीच की भावना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सब एक जैसे माने हैं संत पीपा ने। इसलिए समाज में ऊंच नीच का जो भेद था उसे समाप्त करने की कोशिश की है। आगे अपन देखते हैं। देखो, पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अन्योन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी। पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची थी। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से अपने मिलने का संकेत भी दिया है। पीपा को प्रभु पर जो दियो री खजानो पूरी, ये मीरा की पंक्ति है। इसमें भी यानी पीपा का जिक्र मीरा ने किया है कि मीरा को प्रभु पर जो दियो। मीरा क्या कहती है कि प्रभु ने पीपा को भी क्या दिया है, पीपा को प्रभु प्रचुर दिनो, यानी अपना जो है रूप इन्होंने प्रदान किया है, अपने दर्शन प्रभु ने दिए हैं। दियो रे खजानो पूरी, अपना पूरा का पूरा खजाना एक तरह से पीपा को प्रदान किया है। ये बात अपने काव्य में मीरा ने लिखी है। पीपा ने अपनी भक्ति भावना के द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, आत्मनिर्भरता, अपने पर निर्भर, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज की रूढ़ी बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया है। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जो यानी उपेक्षित वर्ग था उसको भी ये सामान्य धारा में लाने की कोशिश उन्होंने की है। उपेक्षित वर्ग में आत्मविश्वास जगाया है, उसमें हिम्मत बंधाई है, उन्हें दृढ़ निश्चय उनमें जागृत किया है। लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे, अत्यधिक प्रिय लगने वाले, क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। मांस भक्षण की वे सर्वदा निंदा करते थे, मांसाहार को वो वर्जित मानते थे।
तो वे हिंसा का विरोध करने वाले थे, अहिंसक संत थे। अहिंसक यानी अपने काव्य में भी इन्होंने अहिंसा पर ही बल दिया है। यही बात इस दोहे में कही गई है। जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान, पीपा पर थक देख ले, थाली माही मसान। जीव मार जीमण करे, जीव को मार करके और जो जीमता है, भोजन करता है, खाता करे बखान, और खाते समय उसका बखान करता है कि बहुत अच्छा है, तो हे पीपा इन सबको आपे, पीपा कहते हैं कि हे मनुष्य इन सबको आपे छोड़ दो, ये सब क्या है, घोर अन्याय है, हिंसा है। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगद्दी त्याग कर भक्त बने हैं तो भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती। बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा का उपदेश देते और मूर्ति पूजा का खंडन करते। स्वयं जो प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे वो अंत में क्या हो गए, निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक हो गए और मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने किया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठा लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोक गीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई है। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना प्राचीन जल दुर्ग उनका जन्म स्थल तथा शासन स्थल रहा है। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर एवं आश्रम विद्यमान है। माना जाता है कि विक्रमी संवत 1470 में उनका देवलोक गमन हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। तो भारतीय समाज सुधार के लिए ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो वाणी है वो क्या है, राजस्थान के लोक गीतों में भी बसती है। इनके जो उपदेशों का गुणगान राजस्थान के लोकगीतों में किया जाता है। प्रारंभ में यानी ये जो है इनका शासनकाल जो है याहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो गांगरोन दुर्ग है वहाँ इनका शासन कार्य स्थल था, और अंत में संत बनने के बाद यहीं इन्होंने गहन गुफा में साधना की। यही इनका समाधि स्थल है और विशाल मंदिर और इनका आश्रम बना हुआ है। और विक्रमी संवत 1470 में इनका देहावसान हो गया। अब ये जो है सब कठिन शब्द जो हैं वो दिए हुए हैं। बाह्य आडंबर, उपासना के बाहरी आडंबर, दिखावे, दुर्व्यसन, बुरी आदत, निर्गुण, गुणातीत, सतरज और तम से परे, निराकार, आकार रहित, रसातल पूरी तरह से नष्ट करना। वैष्णव, विष्णु के उपासक, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों की बात को जानने वाला। बताया भी था मैंने, भूत भविष्य और वर्तमान को जो जानता है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। भवसागर, संसार रूपी समुद्र, पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तीनों पांचों जो तत्व हैं इनसे मनुष्य शरीर बनता है। रज धूल होती है, दुर्ग जो होता है वो किला। अब अपन प्रश्न देखते हैं। देखो, पीपा निम्नलिखित में से किस काव्य धारा से संबंधित है? तो ये शब्द बार बार आया। सूफी काव्य धारा से हैं, संत काव्य धारा से हैं, राम भक्ति काव्य धारा से है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से हैं, कई बार आ चुका। संत कवि हैं तो संत काव्य धारा से हैं। ख इसमें उत्तर सही है। पीपा ने किस कवि की परंपरा का अनुसरण किया है? सूरदास का, मलिक मोहम्मद जायसी का, तुलसी का, कबीर का? नहीं,
किसका? कबीर का किया है इन्होंने। शुरू में ही आया था कि कबीर जिस प्रकार से कुरीतियों का खंडन किया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, उसी प्रकार उसी का अनुसरण पीपा ने भी किया है। तो इसमें घ सही है। पीपा से मिलने का संकेत किसने अपने काव्य में किया है? सूरदास, मीराबाई, कबीर और रामानंद। किसने किया है? मीराबाई ने किया है। कहा भी है, यानी कहा है कि पीपा को प्रभु ने अपना पर्चा देकर के उसे क्या कर दिया? एकदम पूरा का पूरा खजाना दे दिया। इस प्रकार से अपने काव्य में मीरा ने पीपा के बारे में जिक्र किया है। अगला प्रश्न, संत पीपा का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो संत पीपा का जन्म कब हुआ था? विक्रमी संवत 1390 को। कहाँ हुआ था? झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग में। पीपा की पत्नी का क्या नाम था? सीता। कई जगह पे सीता सहचरी भी मिलता है। पीपा के आने पर स्वामी रामानंद ने आश्रम का दरवाजा बंद क्यों करवा दिया? क्योंकि स्वामी रामानंद ने कहा कि हम गरीब हैं, गरीब लोगों का, जो बड़े और जो धनवान लोग हैं उनसे कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, हम बराबर के नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अगला प्रश्न क्या है? संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया? संत पीपा का मन जो है वो राजकाज से इसलिए उचट गया कि उसे प्रभु राम से प्रेम हो गया और वह उसी की आराधना करने लगे। संत पीपा की भक्ति पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में आपको बताना है कि प्रारंभ में ये मूर्ति पूजक थे, माँ दुर्गा की आराधना किया करते थे। एक दिन इनके राज्य में वैष्णव मंडली आती है और वो इन्हें कहती है कि आप सच्ची आराधना करो, काशी जाओ और वहाँ रामानंद जी से आप शिक्षा ग्रहण करो। फिर वो काशी जाते हैं और रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर जो है वो मूर्ति पूजक पीपा जो है निर्गुण के उपासक बन जाते हैं। संत पीपा की परमात्मा के स्वरूप संबंधी विचारों को बताइए। संत पीपा जब रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब उसे सही रूप में भक्ति का पता चलता है और वो क्या मानते हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है? परमात्मा है, प्रभु है, और इसमें जो निवास करने वाली जो आत्मा है वह भी क्या है? भगवान है, प्रभु है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये विचार थे उसके परमात्मा के संबंध में। पीपा ने अपनी भक्ति भावना के द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग को किस प्रकार दृढ़ बनाया? तो पीपा ने अपनी भक्ति भावना के द्वारा समाज का जो उपेक्षित वर्ग था, जो कमजोर वर्ग था, उसमें आत्मविश्वास जगाया, उसमें दृढ़ता की भावना को मजबूत किया। इसके साथ में ही उसे स्वावलंबी बनाया और इनके अलावा उनमें जो कुछ बुराइयां थी उनको उन्होंने दूर किया और दूर करके उन्हें जो उनका जो उपेक्षित जीवन था उन्हें मुक्त करने की इन्होंने भरसक प्रयास किया। लोक संत पीपा के जीवन चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये अपन पूरे चैप्टर में पढ़ भी आए हैं इनका जीवन चरित्र कैसा था, और इसको शायद आप भी कर लोगे। इनका जो जन्म है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन दुर्ग में होता है। कब? विक्रमी संवत 1390 को। ये प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे, माँ दुर्गा की उपासना करते थे। इनके राज्य में एक दिन क्या हुआ? वैष्णव भक्त मंडली आई जो विष्णु के उपासक थे। उन्होंने कहा कि आप परमानंद जी से शिक्षा ग्रहण करो, काशी जाओ। तब वह अपनी
पत्नी सीता सहचरी के साथ काशी चले जाते हैं और काशी में रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण करके राम स्मरण का व्रत रखते हैं और वहीं से उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है तथा वह राजकाज को त्याग देते हैं और प्रभु भक्ति में लग जाते हैं। समाज में अपने द्वारा जो कुछ हुआ उसने समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई थी उन्हें नष्ट करने का, उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया और वो एक तरह से क्या हो गए, राजकाज से मुक्त होकर के वैराग्य धारण कर लिया और प्रभु भक्ति में ही लीन हो गए। अगला जो प्रश्न है वो अपना है कि संत पीपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उसके चरित्र में क्या क्या गुण थे? तो संत पीपा के चरित्र में क्या क्या गुण थे? अभी तो यही आया है कि उपेक्षित वर्ग को इन्होंने दिशा प्रदान की। तो ये इसमें आप क्या लिखोगे? उपेक्षित वर्ग को दिशा प्रदान की। उपेक्षित वर्ग जो था, कमजोर वर्ग जो था, उसको इन्होंने क्या किया? स्वावलंबी बनाया, आत्मविश्वास उसमें जागृत किया, उसमें दृढ़ता की भावना भरी और समाज में अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए जो उनमें बुराइयां थी उनको दूर करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा उसमें और क्या गुण था? वो क्या थे? त्यागी थे। त्याग का कहाँ पे आया है? पूरा राजकाज जब वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं रामानंद जी से तो क्या होती है उसे, यानी अत्यधिक कुशल शासक थे। कुशल शासक होते हुए भी उन्होंने क्या किया? अपना राजकाज त्याग दिया और रामानंद जी के कहने पर अपना सब कुछ, जो भी कुछ उसके पास था, उसे दान दे दिया। तो एक तरह से त्यागी और दानशील कहे जाते हैं। इसके अलावा इनमें और क्या गुण है? यानी वो कुशल प्रशासक थे, ये भी इसमें गुण है। कुशल प्रशासक झालावाड़ के गागरोन दुर्ग से ये अपने शासन को संचालित करते थे और अपने शासन को चलाने के लिए इसमें अत्यधिक कुशलता थी। अगर युद्ध भी कोई करना होता तो अत्यधिक वीर भी थे, छोटे मोटे उन्होंने युद्ध भी किए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक कुशल शासक संचालक थे। इसके अलावा निर्गुण के उपासक थे। ये बार बार आया है कि इन्होंने क्या है? निर्गुण की उपासना की है। इसके अलावा जो इसमें है वो एक समाज सुधारक संत थे। तो समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई थी उन सब बुराइयों को इन्होंने दूर करने का, रूढ़ी परंपराओं को दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा बाह्य आडंबर जो हैं, पूजा के नाम पर जो आडंबर हैं, उन सब को दूर करने की इन्होंने कोशिश की। इसके बाद में ये व्याख्याएं हैं जिन्हें आप जब निम्नलिखित ये व्याख्याएं हैं। तो व्याख्या जो होता है पहले प्रसंग आता है। तो प्रसंग जो है वो आप इसमें क्या दोगे? ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के संतवाणी, संत पीपा पाठ से संकलित हैं। फिर इसमें विशेष आपको देना है, विशेष कैसी इसमें भाषा शैली का प्रयोग हुआ है वो सब बातें यहाँ पे देनी है। तो आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।